हेलो स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं और आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे मोशनल ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ पे। प्रीवियस लेक्चर में हम मोशनल ईएमएफ म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ चुके हैं, तो आज उसी पे कुछ न्यूमेरिकल्स कैरिड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। कहता है एन एयरक्राफ्ट विद विंग स्पैन। पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। क्वेश्चन समझिए। एन एयरक्राफ्ट विद विंग स्पैन of 40 meter flies with a speed of 180 kilometer per hour 180 kilometer per hour in the estimated direction in the eastward direction at a constant altitude in the northern hemisphere clear, where the vertical component of Earth's magnetic field is 1.75 into 10 raised to the power -5 टेस्ला। और अब कहता है फाइंड द EMF developed between the wings। अब समझिए बेटा, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट समझिए, वो कह रहा है एयरक्राफ्ट है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एयरक्राफ्ट है, ठीक है, और किसी भी एयरक्राफ्ट के ये क्या हैं, विंग्स हैं। ये एयरक्राफ्ट है और ये क्या है, एयरक्राफ्ट के विंग्स हैं। क्लियर। और मान लीजिए वो एयरक्राफ्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 180 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब समझिए बेटा, कभी भी जब प्लेन एक फिक्स पर्टिकुलर हाइट पे फ्लाई करता है, मान लीजिए कोई भी प्लेन है किसी पर्टिकुलर फिक्स हाइट पे जब वो फ्लाई करता है, तो वहाँ पे अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए, अगर हम एक तरह से देखें तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो समझिए बेटा, प्लेन जब एक पर्टिकुलर हाइट पे फ्लाई कर रहा होगा तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के तो पैरेलल होगा
और वर्टिकल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ में जो कंपोनेंट है ईएमएफ का, मतलब वेलोसिटी का, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसलिए कभी भी देखना, पहली बात तो मैं सिंपल कर रहा हूँ कि ये जैसे हमने मोशनल ईएमएफ का टॉपिक किया था, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होगा? बीएलवी के बराबर होगा। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जगह तो लेना है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ की जगह क्या आएगा बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों विंग स्पैन के बीच में प्रोड्यूस्ड होना है। तो इसका मतलब ये जो विंग स्पैन है, ये विंग स्पैन किसकी जगह काम करेगा? लेंथ की जगह काम करेगा। क्लियर? जो विंग स्पैन है वो किसकी जगह काम करेगा? लेंथ की जगह। और वेलोसिटी तो गिवन है ही है। तो आप ध्यान रखना, जब भी इस तरह से प्लेन का क्वेश्चन आए तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पे तो क्वेश्चन में ऑलरेडी वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है। कई बार क्वेश्चन में हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एंगल ऑफ डिप की वैल्यू दे दी जाती है, तो वहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेंगे। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? V/H इज इक्वल टू टेंजेंट डेल्टा। ये फॉर्मूला यूज़ करके और क्या लेंगे? वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कब? अगर इन केस वर्टिकल कंपोनेंट की जगह हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वैल्यू दी हो। तो देखना, ऐसे क्वेश्चन में आप सिंपल बताओगे गिवन दैट, क्या गिवन है? दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। और क्या है वो वर्टिकल कंपोनेंट? BV ले लें। और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी दी है? 1.75 इंटू 10⁻⁻⁵, दैट इज टेस्ला। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वेलोसिटी ऑफ द प्लेन या स्पीड ऑफ द प्लेन। स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट मान लो v, और कितनी है? 180 किलोमीटर पर आवर। और बेटा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और बेटा जब इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? दैट इज़ 300 मीटर पर सेकंड। तो v की वैल्यू आ गई। दूसरा आपको क्या दिया है? विंग स्पैन दिया है। दोनों विंग्स के बीच का जो सेपरेशन है उसको लेंथ की तरह यूज़ कर लीजिए। और कितना आएगा? 40 मीटर। और अब क्या बताओगे? ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बिटवीन द विंग्स। बात करेंगे ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बिटवीन द विंग्स। तो आप ध्यान रखिए, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बिटवीन द विंग्स क्या आएगा? ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बिटवीन द विंग आ जाएगा आपका E इज इक्वल टू BLV। किसके बराबर आ जाएगा? क्लियर? इस तरह से आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा बिटवीन द विंग्स वो किसके बराबर होगा? जनरली हम मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट लेंगे। और मोशनल ईएमएफ के कॉन्सेप्ट की जगह, मैग्नेटिक फील्ड की जगह, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में हम लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? एल की जगह क्या यूज़ करेंगे? एल की जगह हम यूज़ करेंगे विंग स्पैन।
और v की जगह यूज़ करेंगे दैट इज स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। क्लियर? तो इस तरह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड आएगा वो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड किसके बराबर होगा? b की जगह वर्टिकल कंपोनेंट लेंथ इनटू वेलोसिटी। वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू है 1.75 इंटू 10⁻⁻⁵। लेंथ की जगह आ गया दैट इज़ 40 मीटर और वेलोसिटी की जगह आ गया दैट इज़ 300। और जब इस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं तो कंप्लीट सॉल्व करने के बाद आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है 0.21 वोल्ट। और इसलिए क्या बता देंगे, जो ईएमएफ आएगा वो ईएमएफ कितना आएगा? 0.21 वोल्ट आएगा। ये आंसर है। तो आप ध्यान रखना, जब भी इस टाइप के प्लेन वाले क्वेश्चन आए तो एक ही पॉइंट है जो सबसे ज़रूरी है कि आपने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। क्लियर? कभी भी ऐसे क्वेश्चन में अगर हॉरिजेंटल कंपोनेंट दे दिया जाए तो आप हॉरिजेंटल कंपोनेंट से वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, जिसमें हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? ये वाला फॉर्मूला हमारा पढ़ा हुआ है ना, V/H इज इक्वल टू टेंजेंट डेल्टा। V वर्टिकल कंपोनेंट है, H हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डिप। अगर क्वेश्चन में इस तरह से वर्टिकल कंपोनेंट दिया हो तब तो कोई इशू है ही नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन में हॉरिजेंटल कंपोनेंट दे दे तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप पहले वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, तब क्वेश्चन में हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू ही पुटअप करनी है। क्लियर? ये तो मैंने जस्ट समझाने के लिए बताया है। बाकी नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए बेटा। वो क्या कह रहा है? ए व्हील विद 10 मेटेलिक स्पोक्स। क्वेश्चन क्या है? दैट इज ए व्हील with 10 metallic spokes, with 10 metallic spokes, each 0.5 meter long and rotated with a speed of 120 revolutions per minute. Clear? In a plane normal to the horizontal component of Earth's magnetic field at that place. क्लियर? एंड क्या कह रहा है? अगर हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी हो? 0.4 गाज। क्लियर? और अब कहता है व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, what is the induced EMF between the axle and rim of the wheel, between the axle and rim of the wheel. क्लियर? अब देखिए बेटा,
इस क्वेश्चन में समझिए आप बहुत ध्यान से क्या पॉइंट है। बेटा बेसिकली किसी भी व्हील में ये एक्सल होता है और ये क्या होता है बेटा, रिम। और एक्सल और रिम के बीच में क्या होती हैं, स्पोक्स। जो आपका एक्सल और रिम है उसके बीच में क्या होती हैं, स्पोक्स होती हैं। क्लियर। अब बेटा जनरली व्हील इस तरह से रोटेट करता है। जनरली आपका व्हील किस तरह से रोटेट करता है, इस तरह से रोटेट करता है। तो बेटा ऐसे पॉइंट में आप कभी भी ध्यान रखेंगे कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वो इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। ध्यान रखना, जब कभी भी प्लेन की बात आए तब तो वर्टिकल कंपोनेंट लेके चलना है, और जब कभी भी व्हील के रोटेशन की बात आए तो उस टाइम पे कौन सा कंपोनेंट लेके चलना है, हमने हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेके चलना है। क्लियर। अब एक पॉइंट समझिए, आप कहेंगे हम सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, हमने क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। और बेटा ईएमएफ किसके बराबर होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ को आप कैसे बता सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की टर्म्स में बता सकते हैं। तो एक पॉइंट समझिए बेटा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। हम सबसे पहले गिवन डाटा पे ध्यान देते हैं। पहला पॉइंट, आप कभी भी ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में स्पोक्स का कोई रोल नहीं होता। जब भी इस टाइप के किसी क्वेश्चन की बात हो तो आप उस टाइम ध्यान रखेंगे कि स्पोक्स का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ईएमएफ किसके बीच में प्रोड्यूस्ड होना है, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होना है एक्सल और रिम के बीच में। दिस इज द एक्सल एंड दिस आउटर पोर्शन इज रिम। एंड बेटा चाहे वो 10 स्पोक्स बताए, चाहे 5 स्पोक्स बताए, चाहे 20 स्पोक्स बताए, स्पोक्स का कोई रोल नहीं होता। क्लियर। अब हम एक बात समझते हैं बेटा, कोई भी मान लीजिए एक स्पोक है, वो जब एक कंप्लीट रोटेशन करेगी तो कितना एरिया कवर करेगी, अगर उसको हम रेडियस की तरह माने तो कितना एरिया कवर करेगी, पाई आर स्क्वायर एरिया कवर करेगी। क्लियर। और कितने टाइम में कवर करेगी, टी टाइम में। वैसे भी आप क्या कहते हैं, वैसे भी आप बताते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होता है, डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है। मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, और डिवाइडेड बाय क्या कर दें बेटा, टाइम कर दें, तो बात बन जाएगी। तो आप देखना, सबसे पहले आप क्या कहोगे, दैट इज लेंथ ऑफ द स्पोक्स, दैट इज लेंथ ऑफ द स्पोक्स। उसको एल से ले लेते हैं, दैट इज एल, और कितनी है, 0.5 मीटर। क्लियर। दूसरी बात करते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इन द सेंस, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट कर दो, न्यू से डिनोट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एफ से लिखो और चाहे इसको किससे लिखो, न्यू से। और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, दैट इज 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसको आप कह सकते हैं 120 आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। और बेटा कभी भी हम फ्रीक्वेंसी को जनरली लेके चलते हैं आरपीएस में, दैट इज रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो बेटा रिवॉल्यूशन पर मिनट दे रखा हो तो आप सिंपल उसको किससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, और 60 से डिवाइड करते ही वो रिवॉल्यूशन पर मिनट किस में बदल जाता है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में बदल जाता है, और ये आपकी एग्जैक्टली क्या आ जाती है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है। क्लियर।
और मैं पहले ही कह चुका हूँ, जब भी व्हील की बात करेंगे तो हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेंगे। तो आप यहाँ पे अगला पॉइंट कहेंगे कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड BH, और किसके बराबर दिया है 0.4 गाज। और बेटा मैग्नेटिक फील्ड की SI मेजरिंग यूनिट है टेस्ला और CGS मेजरिंग यूनिट होती है गाज। और कभी भी गाज को टेस्ला में बदलना हो तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गाज टेस्ला में बदल जाएगा, और 10⁻+4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेस्ला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गाज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अब समझेंगे। अब हम यहां पे बात करते हैं दैट इज इंड्यूस्ड EMF। तो इंड्यूस्ड EMF से पहले बात करेंगे, चलो सीधा लिख देते हैं। इंड्यूस्ड EMF किसके बराबर होगा, इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू होगा दैट इज चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। क्लियर। तो समझिए बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। और अब समझिए बेटा, अगर स्पोक्स की लेंथ L है और स्पोक्स अगर कंप्लीट रोटेशन करती है तो कितना एरिया कवर करेगी, एरिया कवर करेगी दैट इज पाई L²। कितना एरिया कवर करेगी, पाई L² कवर करेगी। मैं लिख दूं, चेंज इन फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन फ्लक्स को शॉर्ट में लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, या चेंज इन एरिया कह सकता हूं ना। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड BH लिया, चेंज इन एरिया क्या लिया, पाई R²। और बेटा एक कंप्लीट रोटेशन हो, ये जो एरिया है पाई R² या पाई L², ये कंप्लीट एक रोटेशन का एरिया है। तो कंप्लीट एक रोटेशन का एरिया है तो टाइम पीरियड भी क्या आएगा, कंप्लीट एक रोटेशन का आ जाएगा। और मैं इसको किससे डिवाइड कर दूंगा, T से डिवाइड कर दूंगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए आप क्या बताओगे, सीधा सीधा मैं इसकी वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ दैट इज BH पाई L²। और बेटा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। देखो ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। आप कहते हो इंड्यूस्ड EMF बराबर होगा चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। फ्लक्स किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड BH, एरिया क्या आ गया, पाई L²। स्पोक्स अगर एक कंप्लीट रोटेशन करेगी तो कंप्लीट रोटेशन में कितना एरिया कवर करेगी, वो पाई L² का एरिया कवर करेगी। और कंप्लीट रोटेशन में टाइम कितना लगने वाला है, टाइम पीरियड लगने वाला है। और बेटा बहुत ध्यान से सुन लीजिए, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। रेफरेंस दे सकते हैं, क्या रेफरेंस दे सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बराबर होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो सकती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। आ गया समझ में। तो अब बस सबकी वैल्यू पुटअप करनी है, सबकी वैल्यू पुटअप करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो कितना आ गया, दैट इज 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴। क्लियर। फिर पाई की जगह 3.14, बेटा L² की जगह 0.5 का स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी राउंड पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाई 2। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो गया। और बेटा जब इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है दैट इज 6.28 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। और ये क्या आएगा, दैट इज इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द
रिम एंड द एक्सल। क्लियर, आया समझ में? अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लगाया ये आपने ध्यान रखना है। बस एक जो पॉइंट है वो क्या है, इस तरह से जब भी कभी व्हील की बात आए तो आप अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोगे, और जब कभी भी आपके प्लेन की बात आए, एरोप्लेन वाले जो भी क्वेश्चन आए, वहाँ पे हमेशा क्या लेंगे आप, वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। और यहाँ पे स्पोक्स का कोई रोल नहीं है, चाहे 2 स्पोक्स हों, 5 स्पोक्स हों, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनसे रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है। अब एक क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पे आते हैं हम। देखिए नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द, देखो क्या कहता है, क्वेश्चन है कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है हमने, रेट एट विच फ्लक्स चेंज, रेट at which flux linked with the generated area changes, linked with the generated area changes with time when a rod of length L, when a rod of length L, number 1 translated in uniform magnetic field, in uniform magnetic field, और सेकंड है when rotated in uniform magnetic field। समझिए दोनों सिचुएशंस को बेटा। एक बार तो वो क्या कह रहा है कि आपकी जो रोड है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है। मान लीजिए हम मैग्नेटिक फील्ड को जनरली 2 तरीके से शो करते हैं, डॉट लगा के और क्रॉस लगा के। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड, और डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो यहाँ पे समझिए, हम कहते हैं दिस इज रोड ऑफ लेंथ L, क्लियर, and it is moving with velocity v and making an angle theta with the length। तो बेटा हम सबसे पहले मान लेते हैं, हमने बेसिकली अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को कह सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखिए आप पहली बात तो ये क्लियर करेंगे कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है, क्लियर। और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए B, क्लियर। और एरिया क्या होगा बेटा, हम मान लेते हैं रोड मूव्स फॉर ए टाइम t। तो क्या कहते हैं,
let road moves for t टाइम। और अगर रोड टी टाइम तक मूव करती है तो बेटा हम इसका वो एरिया, मतलब हम यहाँ पे वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, साइन कंपोनेंट, क्योंकि जो साइन कंपोनेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग एरिया कवर्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बी, और एरिया किसके बराबर होगा, एरिया होगा लेंथ इनटू साइन कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड और कितने टाइम में रहेगा, दैट इज इन टी टाइम, अगर टी टाइम तक मूव कर रही है तो। और यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय टी तो आएगा ही आएगा। और इस तरह से ये किसके बराबर होगा, दैट इज बी एल वी साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा। क्लियर। तो ये स्टेप क्लियर हुआ कि जब भी इस तरह से कोई रोड मूव करेगी तो रोड मूव करते वक्त हम उसकी वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, साइन कंपोनेंट लेंगे। वैसे भी यहाँ पे वेलोसिटी के साइन कंपोनेंट का पॉइंट नहीं था, पॉइंट था कि कितना एरिया कवर करेगा। तो वैसे भी आप देखिए, अगर ये एल लेंथ की रोड टी टाइम तक चलती है और v वेलोसिटी से चलती है तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी का क्या कंपोनेंट आएगा, v साइन थीटा। और t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, v साइन थीटा इंटू टी, और उसको अगर मैं l से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एरिया आ जाएगा। बच गया दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट, व्हेन इट इज़ रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कंप्लीट है, मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन के लिए आप ये देख लीजिए, हम कह रहे हैं ए मेटेलिक रोड ऑफ लेंथ L, ए मेटेलिक रोड ऑफ लेंथ L rotated with angular velocity omega, rotated with angular velocity omega normal to uniform magnetic field B, uniform magnetic field B। क्लियर। और अब कह रहा है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर नंबर 1, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर नंबर 1, induced EMF in road, induced EMF in road, this is the part। second part, current in road, current in road। और नंबर 3rd पार्ट, heat produced in road, heat produced in road if R is the resistance of road, R is the resistance of the road। तो समझेंगे बेटा बहुत ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट, मान लीजिए ये रोड है, क्लियर, और रोड की लेंथ है L, और मान लीजिए अबाउट 1 एंड ये रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है। और कहाँ पे रोटेट कर रही है, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। और मान लीजिए जहाँ पे रोटेट कर रही है वहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। क्लियर। तो अब देखिए सबसे पहला पॉइंट,
जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होगा? चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। क्लियर? क्या रहेगा? चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। और फ्लक्स किसके बराबर रहना है? फ्लक्स रहना है मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी। तो समझिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी। एरिया कितना है? अगर रोड की लेंथ एल है तो अगर रोड एक कंप्लीट रोटेशन कवर करेगी तो एक रोटेशन में कितना एरिया कवर कर पाएगी? पाई एल स्क्वायर का एरिया कवर कर पाएगी, और साथ में एक रोटेशन का टाइम पीरियड क्या होगा? टी। और ये तो आपने पढ़ा है, टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा। पढ़ा है ना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। तो इस तरह से बेटा देखना, पाई से पाई कैंसिल, ओमेगा पलट के ऊपर आगे ऊपर जाएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा? 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। और ये तो क्या आ गया? दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द रोड। क्लियर? ये क्या आया आपका? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द रोड आएगा। फिर सेकंड आया इंड्यूस्ड करंट। ये तो क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोड। सेकंड पे बात करते हैं इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट आई क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द रोड, ओम्स लॉ, सिंपल। और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है आपका? इंड्यूस्ड ईएमएफ है 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, और अपॉन रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? आर। तो इस तरह से ये क्या आया आपका? ये आया इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन द रोड। क्लियर? ये क्या आ गया आपका? इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट आ गया प्रोड्यूस्ड इन द रोड। और अब थर्ड पॉइंट बच गया बेटा, 2 पॉइंट हो गए, थर्ड पॉइंट बच गया हीट प्रोड्यूस्ड। तो इधर डिस्कस कर लें। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा, इससे आगे यहाँ चल रहे हैं, दैट इज हीट प्रोड्यूस्ड। हीट प्रोड्यूस्ड किसके बराबर आएगा? हीट प्रोड्यूस्ड का ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, और उसको हम लिख सकते हैं ई स्क्वेयर बाई आर इंटू टी, बोल सकते हैं ना। तो इस तरह से क्या आ जाएगा? ई स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर अपॉन आर, और इंटू क्या आ जाएगा? टी। तो इस तरह से हीट प्रोड्यूस्ड किसके बराबर आनी है? ई स्क्वेयर। ई स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा? बी स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर एल रेज टू द पावर 4 इंटू टी, और अपॉन क्या आ जाना है? 4, और रेजिस्टेंस आर तो था ही। क्लियर? तो इस तरह से ये क्या आ जानी है आपकी? आ गई, दैट इज हीट प्रोड्यूस्ड इन द रोड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जब भी कोई रोड, ये पॉइंट बेटा आपका ना बार बार अप्लाई होना है, तो इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि आपका बेसिकली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, देखो हम बात करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की। इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। बेटा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू चेंज इन एरिया। तो देखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड तो बी था ही, और अगर एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो कितना एरिया में चेंज आया?
बेटा कंप्लीट रोटेशन, अगर रोड की लेंथ एल की बजाय आप आर माने तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर की बजाय एल है तो इसलिए एरिया क्या आ गया, पाई एल स्क्वायर। और बेटा ये एक कंप्लीट रोटेशन का हुआ, तो कंप्लीट रोटेशन में टाइम क्या होता है, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और टाइम पीरियड तो सिंपल होता ही है, दैट इज 2 पाई/ओमेगा। तो इस तरह से ये जब कोई रोड रोटेट कर रही हो तो उसका ईएमएफ क्या हो जाता है, 1/2 B⍵L²। जस्ट उसको रोड के रेजिस्टेंस से डिवाइड करें, करंट आ जाएगा। और आप अगर हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला लगाएं तो हीट प्रोड्यूस्ड आ जाएंगी। क्लियर। तो ये आप तीनों ही टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। जब भी आप प्लेन वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट लेना है। जब भी किसी व्हील के रोटेशन की बात करेंगे, आपने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेना है, और उसमें नंबर ऑफ स्पोक्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट क्या है, जब भी इस तरह से कोई मेटेलिक रोड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही होगी तो उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसके अंदर कितना करंट प्रोड्यूस्ड होगा और उसके अंदर हीट प्रोड्यूस्ड क्या होगी। क्लियर। तो बेटा ये इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैरिड आउट करने की कोशिश करेंगे। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बेटा और आगे शुरू करते हैं, जैसे म्यूचुअल इंडक्शन जो है उसके प्रिंसिपल पे बेस्ड ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर वगैरह करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।